सिर्फ 12 लाख रुपए के अंदर जर्मनी का आपको वर्क वीजा मिलेगा। रहायश आपको कंपनी देगी, खाना आपका अपना होगा, मेडिकल आपको कंपनी देगी, ट्रांसपोर्टेशन आपको सारे का सारा कंपनी प्रोवाइड करेगी। और यहां पर अगर मैं सैलरी की बात करूं तो एक अनस्किल कैटेगरी के अंदर जो बंदा यहां पर इजीली महाना 1500 से 2000 यूरो कमा लेता है। और स्किल्ड वर्कर की बात करूं तो स्किल्ड वर्कर यहां से 2500 से लेके 3000 यूरो तक महाना इजीली अर्न कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज का ये व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना कि जर्मनी का जो वीजा है, वर्क वीजा, ना कि कोई टूरिस्ट वीजा, या इसमें ये नहीं है कि जी आपको फाइल प्रोसेस करके दे देनी है, जी बस जाएं वहां पर जाके जॉब की रिस्पांसिबिलिटी आपकी अपनी है, बाकी सारे काम आपके अपने हैं, इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जर्मनी का जो वर्क परमिट आपको मिल रहा है वो टोटली उसकी कॉस्ट जो है वो उसकी 12 लाख रुपए कॉस्ट है। ठीक है, तो 12 लाख में वीजा दिया जाएगा जी। अगर मैं इसमें बात करूं कि जी रहायश आपको कंपनी देगी, खाना आपका अपना होगा, मेडिकल आपको जो है वो कंपनी देगी, ट्रांसपोर्टेशन आपको कंपनी देगी, सारा कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें प्रोवाइड करने हैं, तो उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जी। मेरे पास कल मेरे एक ऐसे क्लाइंट आए जिन्होंने मुझे आके ये बताया। एक तो बहुत ही जरा को थोड़े से गरीब खानदान से था। इस वीडियो को एंड तक देखने में जरा इनकी बात आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि 12 लाख रुपए के अंदर आप लोग कैसे जर्मनी का वर्क वीजा लेके जर्मनी मूव कर सकते हैं। बंदा आया, उसने बोला कि जी लाहौर के अंदर फलां जगह के ऊपर एक ऐसा कंसल्टेंट बैठा हुआ है। उसने हमसे पहले तो जी बात की कि कोई रुपया एडवांस नहीं है। उसके बाद जी कुछ 10 15 20 दिन गुजरे तो उन्होंने बोला कि जी इसके थोड़े से पैसे हैं जी इस चीज़ के, वो फाइल के आपको देने पड़ेंगे जी। वो फाइल के पैसे दे दिए। अब उसके बाद जी फाइल प्रोसेस हो गई है, हमारे ही डॉक्यूमेंट के प्रिंट निकाल के दे दिए। सारा कुछ करने के बाद उसके बाद जनाबे वाली उन्होंने बोला जी अपॉइंटमेंट वो तो आप नहीं लेनी, वो तो काइंडली पैसे दे दें। अच्छा जी, कर करा के जी कुछ 4 से 4.5 लाख रुपया उनसे वसूल कर लिया। वो अब बंदा कह रहा है कि जी मैंने अब अपना अक थक के जब मैंने अपना पासपोर्ट वापसी का मुतालबा किया तो अब वो बंदे मुझे कह रहे हैं कि 3 लाख रुपया और लै गया, पासपोर्ट मिलना नहीं थे, पासपोर्ट कोई नहीं है। कहता जी 4 पहले इन्होंने मैं खवा चुके हैं, 3 मैं और दे देवां। यार देखो, इन चीजों का ख्याल किया करें। कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको कहता है कि जी मैं आपको वीजा लगवा के देता हूँ, 100% लगवा के देता हूँ, वो फेक है, वो झूठ बोलता है। अगर कोई आपको ये बात कहता है कि जी अपना पासपोर्ट मुझे दे दे, मैं आपको वीजा लगवा के देता हूँ, वो भी 100% झूठ है। एजेंट या कंसल्टेंट आपका पासपोर्ट ले ही नहीं सकता। ये एम्बेसी का काम है, ये एम्बेसी ने लेना होता है, ना कि किसी एजेंट या कंसल्टेंट ने। अब सुने, अब अगर आप लोग वाकई ही आप लोग जर्मनी या जर्मनी से हटकर किसी और कंट्री के अंदर, यूरोप या शेंजन के किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज जनाबे वाली, अगर तो आप उसमें जर्मनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको आज थोड़ा सा कुछ चीजें मैंने मार्क की हुई हैं, ठीक है, कुछ चीजें मैंने निकाली हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूं। जर्मनी के जो वीजे होते हैं ना, वर्क वीजे, वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक स्किल्ड वर्कर वीजा आ जाता है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन, डिग्री या कोई प्रोफेशनल स्किल है, जैसा कि आईटी में, इंजीनियरिंग में, तो ये वीजा उन लोगों के लिए होता है। इसमें हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर भी आ जाता है। अच्छा जी, आगे आ जाता है जर्नल वर्क वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा जिसे हम बोलते हैं। अगर आपको जर्मनी में किसी कंपनी में जॉब ऑफर दिया है, मतलब कि स्किल्ड या सेमी स्किल्ड, तो उसको जर्नल वर्कर वीजा बोलते हैं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है इसकी, वैलिड जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी की रजिस्टर्ड कंपनी। अच्छा जी, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को देख लें। दूसरा ANABIN.KMK.ORG चेक करने के लिए आप ये वेबसाइट जो है वो इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। मिनिमम सैलरी जो होती है जी यूजुअली 2800 से लेकर 3000 यूरो, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, ये स्किल्ड जॉब के लिए होती है। और ब्लू कार्ड के लिए तो और भी ज्यादा सैलरी होती है। अच्छा जी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रूफ आपको चाहिए, बेसिक जर्मन लैंग्वेज नॉलेज A to B1 लेवल। ठीक है, कुछ फील्ड में ज्यादा जरूरत भी होती है। ठीक है, उसके बाद जी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जर्मनी एम्बेसी वेबसाइट से, जो कि आपने डाउनलोड करके आपने उसको फिलअप करना है। उसके बाद आपका वैलिड पासपोर्ट, आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, बायोमेट्रिक फोटोग्राफ्स, और उसके बाद जी जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर लेटर जर्मनी की कंपनी का। लो जी, ऑफर लेटर जर्मनी की कंपनी का। फिर आपका केस एम्बेसी जाएगा। ए नहीं कि जी मैं वर्क वीजा तेन देना ते सब तो पहले मैनू अपना पासपोर्ट फड़ा। सुनते जाओ हुणे, ठीक है ना। इत्थों ए चोर फड़ हुंदा है। जर्मनी का जी जॉब ऑफर लेटर जर्मनी कंपनी का। अच्छा जी, सीवी यूरोपियन फॉर्मेट आपको चाहिए होगी, डिग्री, सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स एंड ट्रांसलेशन जर्मनी प्लस इंग्लिश, आपने इसको ट्रांसलेट करवा देना। उसके बाद जी कवर लेटर चाहिए होगा, अपनी जॉब के प्लान के हिसाब से आपको कवर लेटर वो लिखना होता है। वो दूसरा नहीं होता, सीवी कवर लेटर वाला नहीं होता, वो दूसरा होता है। अच्छा जी, आपको
आपको कवर लेटर होता है, फिर उसके बाद ये हेल्थ इंश्योरेंस होती है जो कि आपने ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस करवानी होती है। उसके बाद प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जर्मनी में, टेम्परेरी एड्रेस, होटल बुकिंग या एम्प्लॉयर का अरेंजमेंट, तो ये आपको ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जी वेबसाइट्स आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। इंडीड के ऊपर जा सकते हैं आप, उसके बाद ये स्टेपस्टोन पे जा सकते हैं, उसके बाद लिंक्डइन, यारस पोर्टल और जॉबल वगैरह के ऊपर जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। एम्बेसी इसकी जो है, इसका कॉन्सर्ट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मौजूद है। वहाँ से जो आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है वो भी एम्बेसी जो है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में सारे कॉन्सर्ट इसके मौजूद हैं, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, तो खैर आपने सबसे पहले बात करने का मकसद ये कि आपने चीज़ें सुनी, तरीकाकार सुना, तो ये तरीकाकार होता है। इसके अंदर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, बहुत सारी डिमांड्स हैं, हमारे पास भी चल रही हैं। अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसमें आप हमसे भी करवा सकते हैं। हम उसका भाई एडवांस में 50,000 रुपये चार्ज करते हैं, जो कि हमारी कंसल्टेंसी फीस है। रिजेक्शन की सूरत में नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। ये चीज़ नोट फरमा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और लोग अपने एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।